हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे गोल्डन बुक चैनल पे। आज हम 13 अक्टूबर की शिफ्ट थर्ड का एनालिसिस लाए हैं आपके लिए। जो पहले की दो शिफ्ट थी वो तो आपने देखा ही होगा कितनी हार्ड है, और मैंने उन क्वेश्चन को इजी, बिल्कुल इजी बेस्ट ट्रिक से आपको बता दिया है। आपको उन्हें कम से कम 3 बार तो प्रैक्टिस करना ही होगा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए इसका सोल्यूशन भी हम देख लेते हैं पहले क्वेश्चन से। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, और उसमें एस टी जो है पी क्यू और क्यू आर के मध्य बिंदु है। चलिए हम ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल है पी क्यू और आर, और एस और टी पी क्यू और पी आर के, यानी कि ये मिड पॉइंट दिए हैं, ये और ये एस और टी। हम इसको मिला लेते हैं। उसने कहा है क्यू पी आर 75 है। क्यू पी आर ये कितना है? 75। और पी आर क्यू 40। पी आर क्यू ये कितना है? 40। पूछा क्या है? टी एस क्यू। टी एस क्यू यानी कि ये निकालना है। ये देखिए, वैसे तो इसका आंसर देखते ही कोई भी लगा देगा, 115। मैं बताता हूँ क्या होता है। जब ये दोनों पैरेलल दे दिए लाइन एस टी और क्यू आर, अगर ये इससे कोई भी लाइन गुजरेगी ना, इनसे इनसे कोई भी लाइन ऐसे इंटरसेक्ट होगी तो कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं भाई? इसके इक्वल ये होगा होगा। और कल ये मैंने बताया था अंदर के दोनों एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। तो यहां से हम देख पा रहे हैं तीनों एंगल का जो सम होगा पी क्यू आर वो तो 180 होता है। यहां से क्या है? 75 और 40। इन पी क्यू आर, पी 75 है, आर 40 है। 75 40, ये 115 है। और बचाइए ये कितना होगा? 180 माइनस 115 कितना आएगा? निकल गया यहाँ से 65। 65 ये आ गया। अभी मैंने बताया अंदर के दोनों एंगल का सम 180 होता है, यानी कि ये दोनों अगर पैरेलल लाइन है और ये इनको इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन, तो इन दोनों का सम क्या होगा? इसका और इसका, यानी कि एस और क्यू का सम होगा 180 के इक्वल। और इसको हम अगर 180 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 115। और यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10x दिया है हमें m/n। ठीक है, और x को हम कुछ भी पुट कर सकते हैं 0 से 90 तक। तो sin x और cos x की वैल्यू फाइंड करनी। देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो एक एक में हमें चेक करनी पड़ेगी। तो आप इसको सीधा ऐसे ले लो। राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा किसके इक्वल होता है? tan थीटा होता है p/b, यानी कि p/b। परपेंडिकुलर m है और ये n है। तो ये कितना होगा? अंडर रूट में m स्क्वायर n स्क्वायर, ये तो सभी जानते हैं। तो यहां से साइन एक्स क्या होगा? p/h, यानी कि m/, अंडर रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस कोस एक्स क्या होता है? b/h, यानी कि n/, अंडर रूट में m स्क्वायर n स्क्वायर। दोनों में बेस कॉमन है तो ये यहां से आएगा m स्क्वायर n स्क्वायर ऊपर n प्लस n। ऐसा कोई ऑप्शन है? ये है डी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड मास। पहले भी मैंने बताया और अब भी बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है? ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट सोल, ये है 75, इससे इसको डिवाइड करेंगे 15 पंजे 75, 5 और 6 कितने होंगे? 11, यानी कि ये हो गया 11 इस ट्रायंगल तक, मतलब इस वाले ब्रैकेट तक। मल्टीप्लाई जब इसको खोल दूंगा तो इसकी मल्टीप्लाई 2 में होगी, कितना बनेगा? 22, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 22। अब यहाँ प्लस है। अब ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे, क्या बनेगा? 4 और 2 6, 7 और 3 10, 106 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 58। 58 प्लस यहां से क्या हुआ? 58 प्लस 5 और 6 11, 11 दूनी 22 था। हाँ बिल्कुल 22 था। ये कितना बना? 4 और 2 6, 7 और 3 10, ठीक है, 2 पंजे 10। ये सॉरी 53 होगा। 53 और 22 ये होगा 75। अच्छा, हमें इसके फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर निकालने आपको आनी चाहिए। कैसे निकालते हैं? 8 3 24, यानी कि ऐसी दो डिजिट जिनका सम तो -5 हो और मल्टीप्लाई 24। तो यहां से हम सीधा बना लेंगे 3x का स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 8x
-8, यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x-1, यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे x-1, तो क्या वैल्यू निकल के आई x-1 इंटू 3x, x-1 इंटू यहाँ पे क्या था, ठीक था ना, यहाँ 3x + 8 है। कोई ऐसा ऑप्शन x-1 इंटू 3x + 8, ये भी सी ऑप्शन, ठीक है। देखिए व्हाट इज द, ये क्या दिया हुआ है, पहले से ग्राफ को पढ़ो, द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट द इनकम, ये इनकम है और ये इनके एक्सपेंडिचर है, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर विद रेस्पेक्ट टू द टोटल इनकम, बताना क्या है। पहले तो हम टोटल इनकम निकाल लो, यहीं से निकाल लो भाई, 2 लास्ट डिजिट ऐड करो निकम की फटाफट, 2 और 8 10, कैरी आया 1, 2 3 5 और 2 7 और 3 10 और 1 11, 110 तो क्या आया इनकम। अब एक्सपेंडिचर कर लो, 7 और 13 20 और 25 45 और 10 55, 55 आया। हमें बताना क्या था कि व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर। देखिए ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर, पर किसके रेस्पेक्ट में, टोटल इनकम के रेस्पेक्ट में। टोटल इनकम थी कितनी 110, तो 110 का 55 कितना परसेंट है, सीधा सीधा दिख रहा है 50%, ठीक है। इफ 40%, यदि किसी संख्या का 40%, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, यानी कि जो उसी संख्या का 60% है उससे 30 कम है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होगी, ये होगी 6x - 4x 2x बाई 10, 10 उधर जाएगा, ये कितना बनेगा 300, और x की वैल्यू आई 150। उसने क्या कहा है, उस संख्या का 20%, यानी कि 1/5 क्या आएगा 30। द एवरेज एज ऑफ 35 नंबर इज 22, 17 का 19, और एवरेज ऑफ, ठीक है। उसने क्या कहा है कि 35 संख्याओं का औसत है 22, टोटल सम क्या का 22 पंजे 110, 22 66 और 11 77, ठीक है। पहली 17 संख्याओं का, यानी कि फर्स्ट 17 जो संख्याएं हैं उनका औसत है 19। 17 नंबर कितने 9 7 63, और 9 ही कम 9 और 6 15, यानी कि 153, और 19 ही कम 19 और 15, 19 और 15 होंगे 34, 343, और अंतिम 17 संख्या होगा, यानी कि लास्ट 17 संख्या होगा 20, 17 दूनी 34, 340। बची हुई 18वीं संख्या बतानी, यानी कि 17 शुरू की हैं 17 बाद की हैं, तो बीच की 18 की संख्या कैसे पता लगेगा, टोटल सम में से इनका सम -3 8 6, और 77 से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 10 में से 3 जाके 7, लास्ट डिजिट में किसी में 7 है तो एक में ये, इसको आंसर यही होगा, चाहे आप देख लेना, ठीक है। यहाँ बताना व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर टू द टोटल इनकम, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर टू द टोटल एक्सपेंडिचर, हमने पीछे निकाला था, टोटल एक्सपेंडिचर क्या आया था 55, और टोटल इनकम क्या आई थी 110, तो सीधा सीधा 50%। पूछा उसमें भी कुछ और था पर आया था यही वैल्यू, ठीक है। यहाँ से दिया हुआ है एक्स वाई हमें 16 के बराबर दिया हुआ है, x² + y² 32 और x + y बताना। वैसे तो इसका आइडेंटिटी यूज कर लो, पर हम देख रहे हैं कि अगर x को और y को 4 4 पुट करूं तो 16 16 32 बिल्कुल सही जा रही है, यानी कि x + y कितना होगा 8। sin x माइनस cos x इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 है यानी कि दोनों की वैल्यू सेम है, तो दोनों की वैल्यू सेम किस में होती है, sin थीटा cos थीटा में 45, तो x बराबर मैं 45 रख लूंगा, ठीक है। अब इसी को 45 का पे रखूंगा तो 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 का होल क्यूब करेंगे तो ये आएगा 2√2, 1/2√2 माइनस 1/2√2, ये वैल्यू 0 जाएगी, ठीक है, क्योंकि वैल्यू सेम आनी दोनों की। यदि रवि को 18,000 रुपए में एक पुराना स्कूटर बेचता है, यदि रवि 18,000 रुपए में एक पुराना स्कूटर बेचता है तो उसको 10% की हानि होती है। यदि वैसे 15% के लाभ पर बेचना चाहता है
तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए अगर उसने 18,000 की कोई 18,000 रुपये में एक स्कूटर भेजा, उसका कितने का लॉस हुआ? 10% का, यानी कि 9 दूनी 18। ये कितने का था? ये 20,000 का था पहले। अब वो उसको 15% के लाभ पे बेचना चाहता है। 15% का रेशो क्या होता है? 3/20, और लाभ हुआ तो 23/20। कितने का बिकेगा वो? 23,000 का। ठीक है। द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑब्टेन्ड ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी 820 एंड 8822। ठीक है, 2 साल के बाद। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है 1 साल का। तो उसने क्या कहा है कि कोई निश्चित राशि पे 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज तो है 820 रुपये, और जो ब्याज लगकर मिश्र धन बना है वो है 8820 रुपये। तो ब्याज दर वार्षिक रूप से, यानी कि ये जो निकाल लगा है ये 1 साल का निकाल लगा। तो ब्याज दर बतानी। मुझे एक बात बताओ, 820 रुपये दो साल में क्या बना? ब्याज। और जो ब्याज लग के अमाउंट बना वो कितना बना? 8,800 ये बना। यानी कि सम क्या था पहले? अगर मैं इस ब्याज को घटा दूं तो सम क्या था पहले? यहां से मैं एक वैल्यू ये निकाल सकता हूं कि अगर ये मैं इस ब्याज को बाहर निकाल दूं, इससे तो पहले सम क्या था? पहले सम था 8,000। तो मैं यही देखना कि 8,000 का 820 कितना प्रतिशत आया। यहां से वैल्यू क्या निकल गया कि 3 जीरो से 3 जीरो, 8 ढाई 80, बचे कितने? 2, 8 दूनी 16, 10.25, यानी कि 10.25 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। आप जानते होंगे कि अगर हम 5% लेते हैं और 2 साल के लिए रेशो काम करता है ये, यानी कि 5% गुना 2, और 5 का 5% होगा, 5 का 5% होगा 0.25 गुना 1। हमें समझ आया कि ब्याज 5% रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त में 2 समान और समानांतर जीवा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है और वृत्त के केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है। प्रत्येक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या, यानी कि क्या दिया है? एक सर्कल है जिसमें 2 पैरेलल कोड है और दोनों अपोजिट साइड है सेंटर, यानी कि अगर मैं सेंटर मान लूं तो 2 कोड है। कितनी दूरी पे है? 6 पे, यानी कि ये यहां से यहां तक 3 और यहां से यहां तक 3। और निकालने क्या हमें? रेडियस, यानी कि ये। और दिया क्या हुआ है? कोड की लेंथ दी है 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 4 रही है और ये भी 4। आप जानते हो 3 4 5 का ट्रिपलेट है। अगर 5 रेडियस है तो इसका आंसर 5। ठीक है। टू ए सर्कल विथ सेंटर हो, टू टेंजेंट ए बी एंड ए क्यू आर ड्रोन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए। देखिए मैं फिगर बना दे रहा हूं। एक सर्कल है ऐसे, एक बाहर पॉइंट है ए, इससे 2 स्पर्श रेखा खींची गई है जिसको P और Q नाम दिया गया है, और मैं यहां मान लेता हूं सेंटर O है। इसने क्या है? PAQ, ये 80 है। ठीक है, ये 80 है। तो बताना क्या है हमें? ये एंगल फाइंड करना। वैसे तो आप हमेशा ये बात याद रखना, अगर किसी सर्कल को ऐसे 2 स्पर्श रेखा छूती हैं तो जो ये सेंटर पे बना एंगल होता है और बाहर बना हुआ एंगल, इन दोनों का सम 180 होता है। उस हिसाब से आप सीधा आंसर निकाल दोगे कि अगर ये 80 है और इन दोनों का सम 180 है तो ये होगा 100। ठीक है। वैसे आप ये भी जानते हो कि जो बाहर स्पर्श रेखा से एंगल बनता है वो कितना होता है? 90। कितना होता है? 90। और आप जानते हैं चारों किसी भी रेक्टेंगल के चारों एंगल का सम क्या होता है? 360। अगर ये भी 90 है और ये भी 90 है, कितना हुआ? 180 और 80 260, और टोटल होता कितना है? क्योंकि ये भी तो एक रेक्टेंगल बना ना, POQA, POQA, ये भी तो एक रेक्टेंगल हुआ। अगर ये भी 90 और ये भी 90 और ये 80, तो इनका सम हुआ 260। तो ये हमें फाइंड करना है कि 360 से 260 गए 100, तो ये भी 100 है। ऐसे आपको ये भी याद रखना कि इन दोनों आमने सामने का सम 180 होता है अगर बाहर से 2 स्पर्श रेखा टच कर रही है तो। चलिए नेक्स्ट।
ए प्लस बी दिया है 10 और ए बी का 3/7, यानी कि सीधा सीधा बोल दूं, अगर इस 3 से इसे काट दूं, 3 या 9, तो ए बी बराबर निकल के आया 21। तो देखिए अगर यहाँ भी मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, अगर ए को 7 मान लूँ, बी को 3, 7 या 21 तो बिल्कुल सेट बैटरी है। तो 7 का क्यूब 343, 3 का क्यूब 27, 7 और 3 10, 2 और 4 6 1 7, यानी कि 370। कोट एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स प्लस 1 प्लस कोस एक्स एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। एक्स की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी, पहले ऑप्शन में देख लो, अगर मैं 0 पुट कर दूं तो ये तो 0 बनना ही बनना, और ये 0 होगा तो इसका अपोजिट ये भी, यानी कि 0 तो मैं पुट कर ही नहीं सकता। ठीक है, अब मैं 30 पुट करके देख लेता हूँ। देखो 30 यहाँ पुट करूंगा, साइन और कोस में अलग वैल्यू आएगी और कोसेक और सेक में भी अलग वैल्यू आएगी। तो मैंने वैल्यू ले ली x बराबर 30। यहाँ कोट 30 की वैल्यू होती है √3 और कोसेक 30 की वैल्यू होती है 1 + 2, यानी कि √3/3। √3/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3/3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3, यानी कि 1/√3। यहाँ से तो आ गया 1/√3। अब यहाँ पे पुट करी 1 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी 2, 1 + 2 3 अपॉन में कोट एक्स, कोट 30 की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई √3। अब इस 3 को मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ। यहाँ से क्या हुआ 1 + √3 + √3, वैल्यू क्या निकल के आएगी √3 × √3, 3 और 1 4/√3। तो x की वैल्यू 30 रखने पर 4/√3 कहाँ बन रहा है, हम जानते हैं cos x की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 तो √3/2 होगी, ये भी नहीं बनेगा, ऊपर 4 है ना, तो sec में बनेगा। आप रख के देख लो, sec की वैल्यू होगी 2/√3 और 2 2 जा 4, यानी कि यही इसका आंसर होगा। व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द पर्सन, हमें एक्सपेंडिचर निकालना। एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, कितना निकलेगा 7 और 13 20 और 25 45 और 10 55, और वैल्यू यहाँ पे मेंशन है कि ये 1000 में है, यानी कि 55,000। और कितनी की वैल्यू निकालनी 1 2 3 4, यानी कि 4 की हमें वैल्यू निकालनी। सीधा आप चेक कर लो, 13 चौका 52, यानी कि 13 टाइम ही चलेगा, 13 से बड़े तो यहाँ वैल्यू होगी नहीं, यानी कि ये इसका ऑप्शन राइट है। ठीक है, ए बी सी में डी ई बी सी के समांतर है। अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो उसने कहा है कि एक डी ई है जो कि बी सी के पैरेलल है, और ये इनके पॉइंट लिए गए हैं, और ए डी की वैल्यू है 4, डी बी की वैल्यू है 8, ए ई की वैल्यू है 3, ई सी की वैल्यू क्या होगी। देखिए मैं आपको बता दूं, इनका रेशो हमेशा, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू होता है ए अपॉन ई सी। ए डी अपॉन डी बी 4/8, तो ए की वैल्यू क्या दी है, ए की वैल्यू है 3 अपॉन ई सी। यहाँ से क्या निकल के आएगा 4 दूनी 8, ई सी की वैल्यू यहाँ से 6 निकल के आएगी, ये इसका आंसर है। ये एक नंबर है जिसको 9 से डिविजिबल करना, तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल होता है कि इसका सम, तो इसको जल्दी से जोड़ दो। 7 और 2 9, 9 18 4 22 5 27 6 33 1 34, 34 में नियरेस्ट क्या है, जनों से डिविजिबल है 2, यानी कि 36, तो 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, इफ द मेजर ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूबॉइड 8 6 10, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो 8 छंग 48, 2 शाम 480। बिना पेन उठाए करनी है ऐसे क्वेश्चन था आपको। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 72 किलोमीटर/आवर और वो एक पोल को 36 सेकंड में पार करती है। आप जानते होंगे जब भी एक ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो वो अपनी ही लेंथ को पार करती है, यानी कि अपनी लंबाई को ही पार करती है, क्योंकि तो यहीं पे खड़ा रहा और
नेग्लिजिबल होती है इसके मुकाबले, इसलिए वो अपनी लेंथ को पार करती है। और उसने ट्रेन की लेंथ पूछी है मीटर में। सबसे पहले आप इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो, और मीटर पर सेकंड के लिए क्या करना होता है 5/18 कितने सेकंड में इंटू 36, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 20 में से थोड़ी देर के लिए जीरो को भूल जाओ, 36 दूनी 72, 720, ये इसका आंसर है। टंकी ए, नल ए एक टंकी को 6 घंटे में भरता है, नल बी उस टंकी को 8 घंटे में भरता है, नल सी उस टंकी को 4 घंटे में भरता है। यदि सभी 3 नल ए बी सी को एक साथ खोला जाए तो टंकी को, कितना इजी क्वेश्चन है देखिए। एलसीएम यहां से ले लेंगे हम 24, 4 8 दिया 24, 4 चक्की 24। हाँ, लेकिन ये सी जो है ना, सी ये उसको खाली करता है, यानी कि इसकी वैल्यू -6। तो 4 और 3 7, 7 प्लस -6, यानी कि वो 1 घंटे में एक ही भरेगा। तो 24 को कितनी देर में भरेगा 24 घंटे में। ठीक है, इस बार क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज इनकम। अब की बार इनकम पूछी, जो मैंने पिछले उसमें बाई मिस्टेक एक्सपेंडिचर को लिया था। इनकम हमने ऐड करके देखा था 110 आई थी, और 1000 में ये वैल्यू गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ है बाई 4, यानी कि 4 दूनी 8, यहाँ से काटूंगा, बचे कितने 3, 4 7 28, बचे 2 4 5 275 किसमें मेंशन है, ये रहा, ये इसका आंसर है। ठीक है, ए और बी का रेशो 3 5 दिया है, और बी और सी का 2 3, ए बी सी का बताना। तो यहाँ से बी को कॉमन कर लो, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 5 से कर दो, ये हो जाएगा 6, दोनों में होगी ना, और ये होगा 10 और 15, यानी कि 6 10 और 15, 6 10 और 15, ऑप्शन डी। किसी पुस्तक का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रम से 850 है। देखिए, मार्क प्राइस तो है ये, बेच दी कितने पे 748 पे, और डिस्काउंट परसेंटेज बताना, यानी कि कितने कम में बेची, 10 में से 8 गए 2, 4 में से 4 गए 0, 8 में से 7 गया 1, 102 कम बेची 850, 17 पंजे 85, 17 छक्की 102, 5 दूनी 10, यानी कि 12% डिस्काउंट। तो ये तो इजी शिफ्ट थी, आपको ये भी क्वेश्चन करने ही होंगे, प्रैक्टिस तो करनी होगी। ठीक है, ये मत सोच लेना कि ये इजी शिफ्ट है तो हम इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस से ही आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी और आप जल्दी से ये अप्रोच भी लगाने सीख जाओगे। चलिए आज के लिए यहीं ख़त्म कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। आगे भी हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे, सभी शिफ्ट वाइज CHSL के पेपर की। ओके, थैंक यू।